ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫ ਗੁਰੂਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ रूट ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲੀਫ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਫਲਾਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਲਾਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है, ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। पहला इनफ्लोरेसेंस जो मैं करा चुकी हाँ, पर अज चलो आप एक रिवाइज कर लांगे। इनफ्लोरेसेंस पढ़नी है, फ्लावर दे पार्ट्स पढ़ने हैं, इनफ्लोरेसेंस पढ़नी है आप, फ्लावर दे पार्ट्स पढ़ने हैं तो एक आप पढ़नी है फ्लावर दी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं तुहानू दस्सिया सी पिछली क्लास च कि फ्लावर की हुंदा है फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुंदा है प्लांट का। ठीक है, तो इहदे च आपां तीन चीज़ां स्टडी करनी है, इनफ्लोरेसेंस, स्ट्रक्चर ते पार्ट्स। ठीक है, हुण सब तो पहला आपां करदे हां इनफ्लोरेसेंस। एक शॉर्ट एक ब्रीफ तुहानू दोबारा एक दस देनी आ ब्रीफ च। इनफ्लोरेसेंस देखो, इनफ्लोरेसेंस की हुंदा है जेड़ी स्टेम तो फ्लावर अराइज हुंदे है, जेड़ी स्टेम तो फ्लावर अराइज हुंदे है उन्होंने आप कह दें फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस जेड़ी स्टेम तो फ्लावर उगते हैं उन्होंने आप की कह दें फ्लोरल एक्सिस। हुण इस फ्लोरल एक्सिस ते फ्लावर्स की की अरेंजमेंट है, इनू आप कह दें इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस की हुंदा है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, इस फ्लोरल एक्सिस ते फ्लावर्स किस तरीके नाल अरेंज्ड है, आमने सामने है, छोटे कित्थे है वड्डे कित्थे है, उन्हां दी अरेंजमेंट नूं आपां की कह दिंदे आ इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, हुण इनफ्लोरेसेंस दे विच मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि दो तरह दी इनफ्लोरेसेंस हुंदी है। किहड़े-किहड़े दो तरह दी इनफ्लोरेसेंस हुंदी है? एक होंदी है रेसिमोज, एक होंदी है साइमोज। रेसिमोज ते साइमोज दो तरह की इनफ्लोरेसेंस हुंदी है। ठीक है, रेसिमोज दे विच की हुंदा है जिहड़ी स्टेम हुंदी है ना, इहदी अनलिमिटेड ग्रोथ हुंदी है। मान लो इन्नी को ग्रो हुई, ठीक है, ग्रो हुई, इत्थे फ्लावर लग गए, फिर इत्थे नवे फ्लावर बनने शुरू हो गए। ठीक है, इहदे विच की हुंदा है अनलिमिटेड ग्रोथ हुंदी है। अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब ये लाइफ टाइम जिहड़ी है वो ग्रोथ थोड़ी 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 करके ग्रो करती रहती है। फिर ये होर ग्रो होएगी, फिर होर फ्लावर लग जाएंगे, होर ग्रो होएगी, होर फ्लावर लग जाएंगे। तो हुण की हुंदा इहदे विच की हुंदा देखो भी जिहड़े वड्डे फ्लावर्स है वो नीचे, क्योंकि ये नवीं ग्रो होंदी रहंदी तो नवे फ्लावर्स उपर आते रहंदे हैं। ठीक है, तो ये की स्ट्रक्चर बना लेंदी है, ये ए दी फॉर्म ले लेंदी है, ए दी ए वर्गी फॉर्म ले ली इन्हें, है ना। ए तो तुसी की याद रखना है, रेसिमोज दे विच किहड़ी ग्रोथ हुंदी है? एक्रोपीटल ग्रोथ। एक्रोपीटल ग्रोथ। ठीक है, एक्रोपीटल ग्रोथ। एक्रोपीटल ग्रोथ मतलब की है भी वड्डे फ्लावर नीचे, ओल्डर फ्लावर्स नीचे ते यंगर फ्लावर ऊपर, छोटे फ्लावर ऊपर। ठीक है, इनू आप कहने रेसिमोज। दोबारा सुन लो, रेसिमोज की हुंदा जिहड़ी स्टेम है वो अनलिमिटेड ग्रो करती रहती है लाइफ टाइम। तो जिवें जिवें वो ग्रो करती है वड्डे फ्लावर नीचे लगते रहते हैं, जिवें जिवें ग्रो करती है नवे फ्लावर उपर उपर लगने शुरू हो जाते हैं। तो ए दी एक फॉर्म बना लेंदे हैं। इस ए दी स्ट्रक्चर नूं आपां की कह दिंदे आ? एक्रोपीटल ग्रोथ। ठीक है, हुण आ जो साइमोज की हुंदा है, साइमोज दे विच की हुंदी है लिमिटेड ग्रोथ हुंदी है।
लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, जिमें कि जे स्टेम एनी कुआ तो एनी का ही रहेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਲਾਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਫਲਾਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੀਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਐਦਾਂ ਉਲਟੀ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੇਸੀਪੀਟਲ ਗਰੋਥ। ਬੇਸੀਪੀਟਲ ਗਰੋਥ। बेसीपीटल का मतलब क्या है कि जोड़े नवे फ्लार है वो बेस ते लगते हैं, ये यंगर है, ये छोटे फ्लार बेस ते लगे तो ये ओल्डर फ्लार उपर लगे। ठीक है, ये आप कर चुके हैं। एक बार मैं तुहानू एक दोबारा ओवरव्यू दे रही हाँ। इनफ्लोरेसेंस की होंगे कि फ्लोरल एक्सिस के उपर फ्लावर्स की की अरेंजमेंट है। ठीक है, रेसिमोज होंगे जिंदे विच वड्डे फ्लार नीचे तो छोटे फ्लार उपर, इनू आपां कहने एक्रोपीटल, इनू आपां की कहने एक्रोपीटल ग्रोथ। तो इहदे विच की हुंदा है वड्डे उपर छोटे नीचे, इनू कहने आपां बेसीपीटल ग्रोथ। ठीक है, समझ गए इनफ्लोरेसेंस। हुण इनफ्लोरेसेंस दे विच की हुंदा है होर इत्थे अपनी इनफ्लोरेसेंस खत्म हो गई। ठीक है, नैक्सट मैं तुहानू कराया सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਇਹ ਸਟੈਮ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਪਲ ਪੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਗਨੋਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਸਟੈਮ ਹੈ। स्टैम के उपर अपने को लग्या होया है, स्टैम के उपर अपने को स्ट्रक्चर है। ठीक है, तुहानू याद होएगा इस स्ट्रक्चर नू मैं की कहा सी, ये अपने को है, इनू आपां कहने पैडिसल। पैडिसल ते आ की है थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस नू आपां रिसेप्टैकल भी कह दिंदे आ, रिसेप्टैकल। ठीक है, कंपेयर करो इनू लीफ की स्ट्रक्चर नाल। ये स्टैम सी, ये की सी पिटियोल। पिटियोल की जगह अपने को इत्थे की है पैडिसल। ठीक है, हुण जे तुहानू याद होए तां स्टैम को लीफ कोल इत्थे की हुंदे छोटे छोटे स्टिप्यूल, इहदे कोल भी हुंदे है छोटी छोटी स्ट्रक्चर हुंदियां लीफ लाइक। इहनू आपां की कह दिंदे आ? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट। ठीक है, इन्ना समझ आया? आ स्टैम है, स्टैम के उपर की है पैडिसल। इतों दो छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिन्होंने आप कहने ब्रैक्ट। तो आ राउंडिड शेप च की है थैलेमस। थैलेमस के उपर जी चीज़ आप देखते हैं ना लीफ, मतलब जी पैटल्स होंगे सैपल होंगे वो सब थैलेमस के उपर पिया होंगे। देखो जिमें कि इतने दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे है। जो तुसी फ्लावर नू कदे गौर नाल देखिया है तो जड़ियाँ रंग बिरंगियां पत्तियां होंदियां उनके नीचे दो या तीन या ज़्यादा भी छोटे छोटे ग्रीन कलर दी पत्तियां होंदियां, उन्होंने आपां की कह दिंदे आ? सैपल। सैपल एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ठीक है, छोटियां छोटियां लीव्स होंदियां जिन्होंने आपां कह दिंदे आ सैपल। सैपल नूं आपां जे एक है तो सैपल, जे एक तो ज़्यादा है तो उन्होंने आपां की कहांगे? कैलिक्स। कैलिक्स। ठीक है, थैलेमस के उपर छोटिया छोटिया लीफ वाली स्ट्रक्चर होंगे जिन्होंने आप कहने सैपल या कैलिक्स। ठीक है, इस तो इलावा हम अपने कोल की है जिहड़ियां लीव्स होंदियां ठीक है लीव्स। हुण जिहड़ियां कलर्ड लीव्स होंदियां इन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ? पैटल। पैटल्स या कोरोला। पैटल्स या करोला। ठीक है, हुण इस तो इलावा सैपल हो गई, पैटल हो गई, होर की हुंदा इहदे विच? फीमेल
फीमेल पार्ट हुंदा है, इस फीमेल पार्ट नूं आपां की कह दिंदे आ गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल पार्ट नूं आपां की कहने आ गाइनोशियम। ठीक है, जे ज़्यादा है तो गाइनोशियम, जे एक है तो पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है जिन्हों आप कहने पिस्टिल या कार्पल, तो जे एक नालों ज़्यादा होएगी तो उन्होंने आप कहांगे गाइनोशियम। इस तो इलावा अपने को इत्थे की हुंदा है मेल पार्ट। इनू आप की कहने स्टेमन। स्टेमन ते जे ज़्यादा है तो एंड्रोशियम। ये अपने को स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बार मैं सारे नेमिंग दोबारा रिपीट कर दी। स्टैम, स्टैम के उपर की है पैडिसल, पैडिसल के उपर की है थैलेमस, थैलेमस तो बाद आप की ड्रॉ किया सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिन्होंने आप कहने सैपल या कैलिक्स। फिर आप जी रंग बिरंगिया पत्तियां आप फुल के देखते हैं उन्होंने आप की कहने पैटल या करोला। अंदर की होंगे एक फीमेल पार्ट होंगे जिन्होंने आप कहने पिस्टिल या कार्पल, जे काफ़ी सारे है तो आप कह देंगे गाइनोशियम। फिर अपने को होंगे मेल पार्ट, मेल पार्ट में आप की कहने स्टेमन, जे एक नालों ज़्यादा तो आप की कह देंगे गाइनोशियम, सॉरी एंड्रोशियम। ठीक है, ये अपने को हो गया हम फ्लावर की स्ट्रक्चर तो उन्होंने नेमिंग। हुण फ्लावर किवें पता लगता आपां भी किहड़ा फ्लावर है, की उनकी मतलब अरेंजमेंट है उनदे विच, ये आपां किवें पता लगता। फ्लावर नूं आपां दो बेसिस ते अगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किहड़े किहड़े दो बेसिस है, एक तो बेसिस हो गया अपने कोल भी जिहड़ा फ्लावर है वो यूनीसैक्सुअल है कि बाईसैक्सुअल है। ठीक है, एक तो आप इस बेसिस ते फ्लावर नूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं भी जिहड़ा फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, देखो हुण फ्लावर दो दो तरह आप फ्लावर नूं आपां अगे डिवाइड किया है, यूनीसैक्सुअल ते बाईसैक्सुअल। यूनीसैक्सुअल यूनी मतलब एक, सैक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिंदे कोल जिहड़े फ्लावर कोल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होएगा, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होएगा मतलब या तो स्टेमन मेल वाला या पिस्टल फीमेल वाला, तो उन्होंने आपां की कहांगे यूनीसैक्सुअल फ्लावर। दोवां चों कोई एक चीज़ प्रेजेंट होएगी। बाईसैक्सुअल आपां किहनूं कहने आ, जिंदे कोल बोथ स्टेमन ते पिस्टल दोनों चीज़ां होणगियां, मेल पार्ट भी ते फीमेल पार्ट भी। ठीक है, इनू आप कह दें बाईसैक्सुअल, तो जिंदे कोल एक होएगा उन्होंने आप कहांगे यूनीसैक्सुअल। हुण अपने को इत्थे एग्जाम्पल की है यूनीसैक्सुअल दे विच, तुसीं एग्जाम्पल याद रखनी है पपाया। पपाया, मेज़, पपाया याद रखना है, मेज़ याद रखना है। एक एग्जाम्पल इहदी होर हुंदी है कैस्टर, जिहड़ियां पुछियां जाण वालियां एग्जाम्पल है पपाया, मेज़ ते कैस्टर। हुण बाईसैक्सुअल दे विच आपां की याद रखना है, रोज़, चाइना रोज़, रोज़ चाइना रोज़, मस्टर्ड। ठीक है, समझ गए यूनीसैक्सुअल ते बाईसैक्सुअल का मतलब कि यूनीसैक्सुअल जिंदे कोल स्टेमन या पिस्टल चों एक ही चीज़ होए वो है यूनीसैक्सुअल फ्लावर। बाईसैक्सुअल दे विच जिंदे कोल स्टेमन ते पिस्टल दोनों ही होन, मेल पार्ट भी होए ते फीमेल पार्ट भी हो, है बाईसैक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया। हुण आ जाओ एक्टिनोमॉर्फिक ते जाइगोमॉर्फिक ते। मैं पहला करवाया सी लास्ट लैक्चर दे विच की हुंदा एक्टिनोमॉर्फिक, जिंदी रेडियल सिमिट्री हुंदी है। रेडियल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री की हुंदा रेडियल सिमिट्री? रेडियल सिमिट्री हुंदा भी किसी भी चीज़ नूं तुसीं जिहड़े पासों मर्जी कट लो उन्हें सेम हिस्सियां च ही कट होना है। ठीक है, मान लो कोई भी जिवें फ्लावर लै लो,
एक सनफ्लावर है, ठीक है, ये सनफ्लावर है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਸੇਮ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਉੱਧਰ ਵੀ 4, ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ। ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਓ। तो रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं, आ वाले साइन ਨਾਲ, मतलब इधरों ਕੱਟ ਲਓ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਈਗੋਮॉर्फिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ, कोई इंसैक्ट है, ठीक है, कोई भी इंसैक्ट है, आप हुण इहनूं डिवाइड करना है, ठीक है। इहनूं आपां किवें डिवाइड करांगे कि ये इक्वल हिस्सियां च वंडी जाए, तो इहनूं आपां सिर्फ सेंटर चों ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब की है जिहड़ी सिर्फ एक प्लेन च डिवाइड हो सके, मतलब कि जे आपां उहनूं सिर्फ एक पासिओं कट्टांगे तां ही दो हिस्सियां च डिवाइड हो सकदी है। हुण जे मैं इहनूं एवें कट्टां तां ये सेम हिस्से च डिवाइड नहीं होएगी, एवें कट्टां तां भी इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड नहीं होएगी। तो इस जिहड़ी इक्वल पार्ट्स दे विच सिर्फ इक्को वारी डिवाइड हो सके उहनूं आपां कहने आ ज़ाइगोमॉर्फिक। जिहड़ी जिधरों मर्जी कट लो इक्वल पार्ट्स दे विच ही कट्टी जाए उहनूं आपां कहने आ एक्टिनोमॉर्फिक। समझ गए एक्टिनोमॉर्फिक ते ज़ाइगोमॉर्फिक दी एग्जाम्पल। हुण मैं तुहानूं सॉरी डेफिनेशन, हुण मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल्स दित्तियां सी लास्ट लैक्चर दे विच। की सी मैं तुहानूं ये एग्जाम्पल दित्ती सी भी एक्टिनोमॉर्फिक हुण किहड़े फ्लावर्स हुंदे आ, सोहणे फ्लावर हुंदे आ ਜਿਹੜੇ जिधरों मर्जी कट्टो इक्वल च वंडे जाते हैं ना, सोहने फ्लावर्स होंगे हैं। तो इहदे विच हुण मैं तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, भी दिल्ली च आपां जाने आ तां जिहड़े रोड्स दे उपर सड़कां ते बहुत सोहने सोहने फ्लावर्स लगे, सोहने है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। देखो एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक अपने याद करन दा तरीका है, जरूरी नहीं है कि हुण दिल्ली च सारे फ्लावर्स जे लगे होणगे जिन्हां दी रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल याद करन दा तरीका है। कि मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल दित्ती सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। म्यूनिसिपल तो आपां की याद किया सी, मस्टर्ड, एम तो मस्टर्ड, सी तो चिली ते डी तो धतूरा। ये अपनी एग्जाम्पल्स हो गई, ठीक है। हुण उनकी मैं तुहानूं की एग्जाम्पल याद कराई सी, PUBG-C, PUBG-C की एग्जाम्पल्स सीगियां। PUBG-C, पी तो अपने कोल किसी पी मटर, बी तो बीन्स, जी तो गुलमोहर ते सी तो कैशिया, ठीक है जी। ये तुसी एवें ट्रिक्स हुंदियां देखो, ये जे तुहानूं डायरैक्ट याद हुंदे आ तां वैल एंड गुड, जे ऐदां नहीं याद हुंदे तां तुसी इन्हां ट्रिक्स नूं फॉलो कर सकते हो, या तुसी कोई भी अपने वालों होर ट्रिक बना सकते हो भी तुहानूं जिहड़ियां एग्जाम्पल्स आ वो याद रहन, ताकि जे पेपर दे विच आए भी दसो मस्टर्ड दी किहड़ी सिमेट्री है, तो तुसी दस सको भी मस्टर्ड मतलब आपां कित्थे पढ़िया सी, मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक किहड़े हुंदे आ, जिहड़े इक्वल पार्ट्स च वंडे जांदे आ। तो उहदी आपां एग्जाम्पल कीती सी MCD, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। इहदे की है PUBG-C, पी बीन गुलमोहर केशिया, ठीक है। हुण इन्हां तो इलावा मैं दस्सिया सी उस दिन भी कि एक सिमेट्री होर हुंदी है, उहनूं आपां कहने ए सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं हुंदी, ठीक है। ए सिमेट्री कितने लिखिए, नैक्सट पेज पर लिख लें, चलो। ए सिमेट्री, ए सिमेट्री की हुंदी है, वट इज़ ए सिमेट्री। ए दा मतलब की हुंदा कि ना होना, मतलब इट कैन नॉट हैव एनी सिमेट्री, इट कैन नॉट हैव एनी सिमेट्री। जिन्नी कोई सिमेट्री नहीं होंदी उन्होंने आपां की कहने आ, ए सिमेट्री। ये दसन का रीजन की है, इहदी एक एग्जाम्पल आती है। की एग्जाम्पल है, कैन तो याद रखना है तुसी, CANN, कैना। इहदी एग्जाम्पल की है, कैना। जिन्नी कोई सिमेट्री नहीं होंदी उनकी की एग्जाम्पल है,
एंड डेफिनेशन दे विच ये डेफिनेशन लिखण दा रीजन ही है कैन नॉट तो याद रखना है कैना, ठीक है। किंदी सिमेट्री नहीं हुंदी, कैना दी। कैना की है ए सिमेट्रिकल हुंदा, ठीक है, समझ गए। हुण चलो इत्थे इत्थे तक तो हो गया भी जिहड़ा आपां पहलां कीता होया। हुण आपां नवां स्टार्ट करदे हां। नवें दे विच आपां की स्टार्ट करना है, देखो आप इनफ्लोरेसेंस कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया। हुण आपां की करना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिहड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इहदे विच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हुण आपां करना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जिहड़े कि मैं तुहानूं स्ट्रक्चर च ही दस चुकी हाँ। किहड़े किहड़े हुंदे आ फ्लावर दे पार्ट्स? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ते गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, इहनूं आपां कहने आ सैपल, इहनूं आपां कहने आ पैटल। एंड्रोशियम हुंदा स्टेमन ते गाइनोशियम हुंदा पिस्टिल, ठीक है। ये चार पार्ट्स आपां इत्थे पढ़ने हैं। हुण इन्हां पार्ट्स दे विच आपां सब तो पहलां चलदे हां कैलिक्स ते। कैलिक्स कैलिक्स देखो थोड़ा जिहा इहनूं तुसीं ध्यान नाल समझना है। कैलिक्स दे विच की हुंदा है? हुण जिहड़ा कैलिक्स है इहनूं आपां कहने आ सैपल, है ना। तां ये दो तरह दा हुंदा है। कैलिक्स दो तरीके च हुंदा है। किहड़े किहड़े दो तरीके हुंदे है? मान लो आ थैलेमस है, आ पेडिसल है, आ इहदे उपर थैलेमस है, ठीक है। हुण कैलिक्स की हुंदा सैपल मतलब छोटियां छोटियां लीव्स। जे तां इहदे उपर एवें पईआं कल्लियां कल्लियां एक दूजे तो दूर दूर अलग अलग, ठीक है। तां इहनूं आपां कहने आ पॉलीसैपलस। पॉलीसैपलस कंडीशन। पॉलीसैपलस कंडीशन। पॉली का मतलब अपने कोल की हुंदा है फ्री। पॉली मतलब फ्री। हुणे फ्री पईआं एक दूजे तो अलग अलग है, कट्ठियां जुड़ियां नहीं होईयां, तो इहनूं आपां कैलिक्स नूं की कहने आ सैपल। तो इहदा नाम की हो गया फ्री है, पॉलीसैपलस कंडीशन। जिंदे विच थैलेमस के उपर जिहड़ियां सैपल्स है वो अलग अलग पईआं होण, जुड़ियां ना होण, उहनूं आपां कहने आ पॉलीसैपलस कंडीशन। तो दूजी कंडीशन अपने कोल की है जिंदे विच अपने कोल थैलेमस इदां हुंदा, ठीक है। तो एवें हुंदा है, इहदे उपर एवें जुड़ियां हुंदियां सैपल्स। ट्यूब लाइक फ्लावर्स हुंदे ना कई, उन्हां दे विच हुंदा है। जिंदे विच उन्हां सारियां सैपल आपां नूं पता लग रहा इत्थे तां अलग अलग पईआं, ये तां सारियां इकट्ठियां झुंड बना के पईआं, जुड़ियां होईआं एक दूजे नाल। जिंदे जिहड़ी कंडीशन दे विच जिहड़ियां सैपल्स एक दूजे नाल जुड़ियां होण उहनूं आपां कहने आ गैमोसैपलस कंडीशन। गैमोसैपलस कंडीशन, ठीक है। हुण अपने कोल देखो पोली का मतलब हो गया फ्री, गैमो का मतलब अपने कोल हुंदा मैरिज। गैमो मीनस मैरिज। इत्थों तुसीं इहनूं एवें याद रख सकते हो भी विआह तो बाद आपां इकट्ठे रहने आ ना, सारी फैमिली इकट्ठी रहिंदी है ना। तो ये जिहड़ियां सैपल्स है भी इकट्ठियां रहिंदियां जुड़ के एक दूजे नाल। ये फ्री पईआं तैनूं आपां कह दिंदे पॉलीसैपलस, जिहड़ियां इकट्ठियां पईआं हुंदियां सैपल्स उहनूं आपां कह दिंदे गैमोसैपलस कंडीशन। ये दो तरह का हुंदा है कैलिक्स। आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होएगा डायग्राम्स नूं देख के। कैलिक्स की हुंदा सैपल। सैपल दो तरह च पईआं होंदियां, या तो ये फ्री पईआं होणगियां थैलेमस के उपर, तो या ये इकट्ठियां ट्यूब फॉर्म दे विच जिहड़े ट्यूब लाइक फ्लावर हुंदे हैं ना वो एवें जुड़े हुंदे उपरों दी, उन्हां दे विच इदां हुंदी है गैमोसैपलस, इकट्ठियां एक दूजे नाल जुड़ के पईआं हुंदियां, ठीक है। नैक्सट हुण आपां करना है करोला। कोरोला सिंपल है, कुछ ज़्यादा औखा नहीं है। बस जिन्हों एक बार आप टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, जो तुम मैनू सुनने तो बाद एक बार होर रिवाइज करोगे तो मैनू उम्मीद है कि तुहानू एक बार पढ़न नाल ही चंगी तरह हो जाऊगा। हुण करोला भी दो तरीके च पिया हुंदा है। करोला भी
दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਥੈਲੇਮਸ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰਡ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਵਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪੋਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੈਪਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਟਲਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਪੋਲੀ ਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਪੋਲੀ ਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੈਟਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਲਸ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸੈਪਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਸੈਪਲਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਪੋਲੀ ਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਮੋ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀ। ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੈਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਪਲਸ, ਜੇ ਪੈਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਗੈਮੋ। ਇਹਦਾ ਥੈਲੇਮਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਟੇਢਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਕੱਠੀਆਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਪਲਸ ਸੀ। ਸੈਪਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੈਟਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪੈਟਲਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਮੋ ਪੈਟਲਸ। ਗੈਮੋ ਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੈਮੋ। ਜੇ ਸੈਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਪਲਸ, ਜੇ ਪੈਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਲਸ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੋਲੀਸੈਪਲਸ ਤੇ ਪੋਲੀਪੈਟਲਸ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੈਲਿਕਸ। ਕੈਲਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਪਲ ਨੂੰ। ਸੈਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਸੈਪਲ ਆ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੈਪਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਸੈਪਲਸ। ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਮੋਸੈਪਲਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਰੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪੈਟਲਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਪੈਟਲਸ, ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੈਮੋਪੈਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਪੋਲੀਪੈਟਲਸ, ਗੈਮੋਪੈਟਲਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੈਲੇਮਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੈਲੇਮਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਾਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਾਰ ਕਿਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫਲਾਰ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫਲਾਰ ਔਨ ਥੈਲੇਮਸ। ਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਪਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਫਲਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਰ ਦੀ ਪੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫਲਾਰ ਪੈਟਲਸ ਔਨ ਥੈਲੇਮਸ। ਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਪਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੈਲੇਮਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਵਸ ਹੈ
वो किस अरेंजमेंट दे विच पईआं थैलेमस दे उपर, उहनूं आपां कह दिंदे आ एस्टिवेशन। हुण देखो 4 तरह दी अरेंजमेंट्स हुंदियां, बहुत ईजी है, तुहानूं आराम नाल याद हो जाएगा। 4 तरह की अरेंजमेंट हुंदी है। किहड़ी किहड़ी अरेंजमेंट हुंदी है अपने कोल इत्थे? पहली हुंदी है वेलवेट। वेलवेट की हुंदा वेलवेट दे विच? वेलवेट अरेंजमेंट किहड़ी हुंदी है? जिहड़ी ऐदां हुंदी है, मतलब एक दूजे तो सैपरेट है, एक दूजे तो सैपरेट है। आ पैटल्स है सारियां, जिहड़ी मैं ऐदां ड्रॉ करूँगी वो की है? पैटल्स है, ठीक है। ये की है? एक दूजे तो सैपरेट है। जदों सारियां पैटल्स एक दूजे तो अलग अलग होणगियां तो उन्होंने आपां की कह देंगे? वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। ये तो हो गया वेलवेट। हुण एक हुंदी है अपने कोल, नैक्सट है सॉरी, नैक्सट है अपने कोल ट्विस्टिड। एक दूजे दे अंदर ऐदां, इत्थे खत्म हुई, इहदे अंदरों दूसरी स्टार्ट हुई, जिथे ये खत्म हुई इहदे अंदरों दूसरी स्टार्ट होएगी, जिथे ये खत्म हुई इहदे अंदरों दूसरी, फिर इहदे अंदरों दूसरी। मतलब एक जिहड़ा सिरा है वो अंदर होएगा तो एक बाहर होएगा। देखो आंदा एक सिरा अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है। इस तरीके की एस्टिवेशन नूं आपां की कह दिंदे आ? ट्विस्टिड। ट्विस्टिड, ठीक है। भी जदों एक दूजे नाल फ्यूज्ड होण, बई एक दे अंदर एक, उहनूं आपां की कह दिंदे आ? ट्विस्टिड। तीसरी हुंदी है इंब्रीकेट। इंब्रीकेट, इंब्रीकेट। इंब्रीकेट दे विच की हुंदा? देखो पहली हो गई जिंदे सारियां सैपरेट है, दूसरी हो गई जिंदे विच ट्विस्टिड, बई एक दे अंदर एक, जिंदा एक सिरा बाहर होएगा तो एक सिरा अंदर होएगा। इंब्रीकेट का मतलब की है? जिथे मर्जी पई होए, कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं, ठीक है। किते भी हो सकती है, कोई पूरी अंदर भी हो सकती है, कोई पूरी बाहर भी हो सकती है, जिथे मर्जी पई हो सकती है, उन्होंने आपां कहने इंब्रीकेट, ठीक है। 3 एस्टिवेशंस हो गई। एक अपने को लास्ट हो रहा है, लास्ट अपने को एस्टिवेशन है जिन्हों आपां कहने आ वैक्सीलरी। वैक्सीलरी, वैक्सीलरी दे विच की हुंदा है? जिहड़ियां पैटल्स दा अरेंजमेंट सब तो मतलब इन्ना सब तो डिफरेंट हुंदा है, ठीक है। ऐदां, फिर 2 इहदे अंदर, ठीक है। पैटल्स का अरेंजमेंट की हुंदा है? देखो पहला हाँ तीनों दोबारा आप देख लें। वेलवेट दे विच की हुंदा? सारियां पैटल्स सैपरेट पईयां हुंदियां। ट्विस्टिड दे विच की हुंदा है कि एक दूजे दे अंदर फ्यूज्ड हुंदियां। इंब्रीकेट दे विच अपने कोल की हुंदा है भी जिथे मर्जी पई हो सकती है, ठीक है। हुण वैक्सीलरी दे विच की हुंदा? एक पहला 2 इदां बाहर हुंदियां, 2 अंदर, ते तीसरी इदां, 2 इदां पईयां हुंदियां, ठीक है। ये हुंदी है वैक्सीलरी, सब तो डिफरेंट है, ठीक है। हुण देखो मेन आपां इहदे विच करनी एग्जांपल्स। आपां इहदे एग्जांपल्स किवें याद करांगे? वैक्सीलरी दे विच हुण देखो सब तो पहला ये देखो बई जिहड़ी सब तो वड्डी आ बाहर वाली इहनूं आपां कहने आ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, जिहड़ी अंदर है इहनूं आपां कहने आ विंग्स। विंग्स, जिहड़ी नीचे इहनूं आपां कहने आ कील। ये इहदे पार्ट्स आ जो आपां याद करने आ, स्टैंडर्ड, विंग्स ते कील, ठीक है। हुण देखो आपां इहदी एग्जांपल्स किवें याद करनी है? वेलवेट है, सैपरेट पई है, वेलवेट की तुहानूं याद ही करनी पएगी, कहंदी मैनूं एज सच कोई ट्रिक मिली नहीं। वो अपने को आपां की याद करना इहदी एग्जांपल की है वेलवेट दी? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, ठीक है। ये तुहानूं याद करनी पएगी। ट्विस्टिड दी तुहानूं हुण मैं एग्जांपल देनी आ। ट्विस्टिड दी आपां पिछे आपां हुण काफ़ी सारी लीफ दे विच आपां एग्जांपल चाइना दी कीती सी, है ना। जिहड़े आपां ऑल्टरनेट वेनेशन दे विच आपां चाइना दी एग्जांपल कीती सी, आपां हुण दोबारा भी चाइना दी एग्जांपल ही लैने आ। चलो आपां हुण एग्जांपल दे विच की करना है कि एक लेडी है चाइना दी, ठीक है। एक लेडी है चाइना दी, ते उन्हें की कीता आपदी फिंगर ते ना कॉटन नूं एवें रोल किया होया, ठीक है। एक चाइना दी लेडी है जिन्हें आपदी फिंगर ते कॉटन नूं रोल किया होया, ठीक है। आपां एवें याद रखना है ट्विस्टिड है, ठीक है। तो एक चाइना दी लेडी ने उनकी एंगेजमेंट है, उनकी रिंग खो गई, ठीक है। जो उनकी रिंग खो गई तो उन्हें की किया आपदी फिंगर ते कॉटन नूं रोल कर लिया। तो इदां मेरी इमेजीनेशन है, मैं इदां याद रखदी हाँ। तो जिवें तुहानूं ठीक लगदा, जिवें तुहाडी जित्थों तक तुहाडी इमेजीनेशन जांदी तुसीं उवें याद रख सकदे हो।
ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ। ਉਹਨੇ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਟਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਾਊਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਵਿਦਾਊਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਵੱਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਵੇਟ ਦੀ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ, ਟਵਿਸਟਡ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਨ ਲਗਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਟਨ ਲਗਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼, ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਕੋਟਨ। ਹੁਣ ਇੰਬਰੀਕੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਬਰੀਕੇਟ ਦੇਖੋ, ਇੰਬਰੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈਆਂ ਪੈਟਲਸ, ਅਨਅਰੇਂਜਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਨਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ GUCA, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੂਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਲਮੋਹਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਤੇ ਕੇਸ਼ੀਆ। ਸਿੰਪਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਤੇ ਕੇਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਵੈਗਜ਼ਿਲਰੀ। ਵੈਗਜ਼ਿਲਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਇਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟ ਐਵਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BP, B ਤੋਂ ਬੀਨ ਤੇ P ਤੋਂ P। ਸਿੰਪਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਦੀ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਥੈਲਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਵੇਟ, ਟਵਿਸਟਡ, ਇੰਬਰੀਕੇਟ ਤੇ ਵੈਗਜ਼ਿਲਰੀ। ਵੈਲਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਵਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਪੈਟਲਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਵਿਸਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਵਿਸਟਡ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟਡ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕਾਟਨ ਲਗਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼, ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਕਾਟਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੰਬਰੀਕੇਟ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਗੁੱਸਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਤੇ ਕੇਸ਼ੀਆ। ਵੈਗਜ਼ਿਲਰੀ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ BP ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੀਨ ਤੇ P। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੈਲਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਟਰਮਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟ੍ਰਿਕਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਮਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਡ ਆਫ ਸਟੇਮਨ। ਸਟੇਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਹੁਣ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੈਲਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸਟੇਮਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਮਨ ਹੈ, ਸਟੇਮਨ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਥਰ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਥਰ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੇਮਨ। ਸਟੇਮਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਟਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੈਲੇਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਥੈਲੇਮਸ ਆਪਾਂ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ? ਇੱਦਾਂ ਥੈਲੇਮਸ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੈਲੇਮਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਥੈਲੇਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੈਲੇਮਸ ਤੋਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੈਲੇਮਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਪੀਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਪੀਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਐਪੀਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਮਨ ਦਾ ਥੈਲੇਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਪਾਰਟ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਪਾਰਟ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਪਾਰਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਟਲ ਪਾਰਟ। ਡਿਸਟਲ ਪਾਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਸਟਲ ਨੂੰ? ਥੈਲੇਮਸ ਕੇ ਪਾਸ, ਪਾਸ ਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਤੇ ਪੀ ਤੋਂ ਪਾਸ, ਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਲ ਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਥੈਲੇਮਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟਲ, ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਥਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਟਲ ਪਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਥਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਪਾਰਟ। ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ, ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਜੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਪੀਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਮਨਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਪੀਪੈਟਲਸ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਪੀਪੈਟਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ। ਐਪੀਪੈਟਲਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰਿੰਜਲ, ਟੋਮੈਟੋ, ਪੋਟੈਟੋ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸੋਲੇਨੇਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸੋਲੇਨੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲੇਨੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਲੇਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਲੇਨੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਟੋਮੈਟੋ। ਤਾਂ ਐਪੀਪੈਟਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੋਲੇਨੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿੰਜਲ, ਟੋਮੈਟੋ, ਪੋਟੈਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਸਾਰਾ? ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਥੈਲੇਮਸ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੈਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੈਪਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੈਟਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਪਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੈਪਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੈਟਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੈਪਲ। ਮਤਲਬ
नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सैपल एंड पैटल। ਜਦੋਂ ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਟੈਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਪਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟੈਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਐਂਥ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟੈਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟੈਪਲ ਨੂੰ ਪੈਰੀਐਂਥ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਪਲ। ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਪਲ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਐਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਰਾਈਲ ਸਟੇਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਪਾਰਟ। ਸਟੇਰਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੈਮੀਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਮੀਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਟੇਰਾਈਲ ਸਟੇਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਰਾਈਲ ਸਟੇਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਰਾਈਲ ਸਟੇਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਮੀਨੋਡ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਰਾਈਲ ਸਟੇਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਮੀਨੋਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸੈਪਲ ਪੈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਟੈਪਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਟੈਮੀਨੋਡ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੈਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟੈਮਨ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਥੈਲੇਮਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ है ना ਸਟੇਮਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅਟੈਚਡ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਪਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਪਲਸ, ਪੈਟਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਲਸ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਐਂਡਰਸ। ਸਿੰਪਲ, ਖਤਮ, ਫ੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਟੇਮਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਐਂਡਰਸ। ਹੁਣ ਅਟੈਚਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਮੋਐਂਡਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਚਡ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਟੈਚਡ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਟੈਚਡ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਟੈਚਡ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਅਟੈਚਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਥੈਲੇਮਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੈ ਸਟੇਮਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਮਨ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਗੁੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੁੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੋਨੋਐਡਲਫਸ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕੋ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਐਡਲਫਸ। ਠੀਕ ਹੈ,
दूजा अपने कोल जदों ये दो गुच्छियां दे विच होणगे, इक्को थैलेमस दे उपर दो अलग अलग बंचिस बना के रहणगे, दो अलग अलग गुच्छे बन गए, तो इनू आपां की कह दांगे डाई एडल्फस। सिंपल, डाई एडल्फस। दो है, दो गुच्छे है तो डाई, कला गुच्छा सी तो मोनो। तो हुण इत्थों तुसीं अगले का नाम है आपे लगा सकते हो। जे दो नालों ज़्यादा है तो की कहने आपां उहनूं पोली। जे एक बंच इत्थे है, एक इत्थे है, एक इत्थे है, मतलब दो नालों ज़्यादा है तो आपां उहनूं की कह दिंदे आ, इस स्टेमन है कि पोली एडल्फस। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਟੈਚਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੰਡਲ ਬਣਾਏ, ਇੱਕੋ ਗੁੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੋਨੋ ਐਡਲਫਸ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਡਾਈ ਐਡਲਫਸ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਪੋਲੀ ਐਡਲਫਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੋਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼, ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਟਰ, ਪੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਗਿਊਮਸ या ग्राउंड नट मूंगफली। ठीक है। पॉली एडल्फस दे विच की है, आ कंडे कंडे उपर एवें लग रहे ना भी कुछ पे है ना। इहदे विच आपां इहदी एग्जाम्पल किवें याद करांगे, देखो आ एक बंदा है, इहदे जिहड़े वाल है ना उपर वो इदां स्पाइक लाइक है, आ भी एवें लग रहे जिहड़े ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਹੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਆ ਸਪਾਈਕ ਲਾਈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੰਚ ਪਏ ਆ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੋਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਈਕ ਲਾਈਕ ਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ, ਰੱਖਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਤੇ। तो मतलब की इहदी एग्जाम्पल है सिट्रस फैमिली। नींबू रखे है, सिट्रस फैमिली। नींबू तो की याद रखना, नींबू सिट्रस है ना, जोड़े जूसी फ्रूट्स होंगे है सिट्रस, तो इहदी एग्जाम्पल की होगी सिट्रस फैमिली। ठीक है, एक बारी फिर सुन लो, अटैच दे विच की है मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस ते पॉली एडल्फस। ठीक है, हुण अपने कोल की रह गया पिछे, लेंथ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਸਟੇਮਨ ਹੋਣ, ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦਾ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਲਾਰਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਦੇ मतलब कईयां दे विच नॉट ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ दे विच अपने कोल दो ही एग्जाम्पल है। वो किहड़ियां एग्जाम्पल है, सैल्विया ते मस्टर्ड। ठीक है, इनू भी याद कराने का एक तरीका है, पर वो बहुत फनी तरीका है। कि वो तरीका है, देखो जोड़े सेम लेंथ के नहीं होंगे, किवें आपां नूं याद रहेगा सैल्विया ते मस्टर्ड। आपां इधर भी तो लिख सकते हैं गलती नाल। की हुंदा है कि देखो जिंदे विच सेम लेंथ के स्टेमन नहीं होंगे, है ना। मतलब मैनू याद है भी जदों मैं पढ़ती सी तो उदों सानूं एवें याद कराया गया सी, जदों मैं कोचिंग लैंदी सी। ठीक है, किवें हुण देखो इहदी एग्जाम्पल की है, थूक तेल। थूक बहुत फनी एग्जाम्पल है, तेल। थूक मतलब थूक तो याद रह जाएगा साल्विया। ठीक है, तेल मस्टर्ड का तेल, सैल्विया मस्टर्ड।
ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ, ठीक है। ये हो गया अपने को एंड्रोशियम। हुण आपां नैक्सट करना है गाइनोशियम। गाइनोशियम गाइनोशियम की है फीमेल पार्ट, जिन्हों आपां की कहने पिस्टल या कार्पल। आही कीता सी। वेट अ मिनट, पानी पी लो। चलो, गाइनोशियम दे आपां जी स्ट्रक्चर बनाई सी। सोहनी नहीं बनी, रिपीट। गाइनोशियम दे आपां स्ट्रक्चर बनाई सी। ये गाइनोशियम दी स्ट्रक्चर है। की हुंदा है गाइनोशियम दी स्ट्रक्चर? 3 हिस्सों च डिवाइडेड हुंदी है गाइनोशियम दी स्ट्रक्चर। आ सब तो उपर वाले हिस्से नूं आपां कहने आ स्टिग्मा। आ विच जिहड़ी ट्यूब हुंदी है इहनूं आपां कहने आ स्टाइल। स्टाइल मार के खड़ी है ना, इहनूं आपां कहने आ स्टाइल। इहनूं आपां कहने आ ओवरी। ओवरी की हुंदा है? जिहड़ा बाद च अपने कोल जाके फ्रूट बनदा है फ्यूचर च, इहनूं आपां फ्यूचर फ्रूट कहने आ भी बाद च ग्रो करके फ्रूट बनती है। एक चीज़ होर हुंदी है, ओवरी दे अंदर अपने कोल की पए हुंदे है? ओव्यूल्स। ओवरी दे अंदर अपने कोल की पए हुंदे है? ओव्यूल्स। ओव्यूल आ की है? ओव्यूल्स। ओव्यूल की हुंदे है? जिहड़े अपने कोल सीड हुंदे हैं, इन्हां नूं आपां फ्यूचर सीड कहने आ। ये सीड बनते हैं, जदों ये बाद च सीड बनते हैं तो ओवरी की किंदे च बदल जाती है? फ्रूट च बदल जाती है। मैं तुहानूं दसदी हां। पहला ये देख लो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी दे अंदर पाया है ओव्यूल। ओव्यूल दे नीचे एक डंडी बनी है, जो तुसीं देखो तो उस डंडी नूं आपां, ओव्यूल दी डंडी नूं आपां की कह दिंदे आ? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। ओव्यूल दी डंडी नूं आपां कह दिंदे आ फ्यूनिकल। ठीक है। एक इत्थे चीज़ होर हुंदी है, वो की है? इत्थे नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हुंदे है जिंदे नाल ओव्यूल जुड़िया हुंदा है। उस स्ट्रक्चर नूं आपां की कह दिंदे आ? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, जिंदे नाल आ पूरा जिहड़ा ओव्यूल दी स्ट्रक्चर है वो जुड़ी हुई है। ओव्यूल दी डंडी जिंदे नाल जुड़ी हुई है उहनूं आपां की कह दिंदे आ? प्लेसेंटा। ते ओव्यूल दी डंडी नूं आपां की कहने आ? फ्यूनिकल। ये ओव्यूल है, जिंदे अंदर पिया हुंदा उहनूं कहने आ ओवरी। उहदे उपर की है? स्टाइल। ते सब तो उपर अपने कोल की है? स्टिग्मा। ये हो गई गाइनोशियम दी डायग्राम। हुण गाइनोशियम दी डायग्राम दे विच की हुंदा है? देखो हुण वही चीज़ दोबारा आ गई एंड्रोशियम वाली। जे तां फ्लावर दे अंदर इक्को, इहनूं आपां की कह दिंदे आ? कार्पल। जे तां फ्लावर दे अंदर एक ही कार्पल है तां उस फ्लावर नूं आपां की कह दिंदे आ? मोनोकार्पिलरी। मोनो मतलब एक, कार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। सिंपल है। जे एक कार्पल है तो आप उन्होंने कहता, मतलब आ देखो आ थैलेमस है, इहदे उपर सिर्फ इक्को ही कार्पल पई है, इनू आप कहता मोनोकार्पिलरी। तो जे एक नालों ज़्यादा है तो उन्होंने आप की कह देंगे? मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी। समझ गए? जे फ्लावर दे अंदर इक्को ही कार्पल है तो अपने कोल की है? मोनोकार्पिलरी। जे एक नालों ज़्यादा है तो वो की है? मल्टी कार्पिलरी। हुण इत्थे भी एक इन्होंने वो किया होया कि जिहड़ी मल्टी कार्पिलरी है, जिहड़ी मल्टी कार्पिलरी है, जे उहदे विच भी एक तो ज़्यादा है तो आपां नूं पता करना पएगा बई अटैचड है कि फ्री है, जुड़े हुए है कि एक दूजे तो दूर दूर पे है।
ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਕਾਰਪੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਾਰਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਲਟੀ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਪੋਕਾਰਪਸ। ਐਪੋਕਾਰਪਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪਲ ਹੋਣ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਪੋਕਾਰਪਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਟੈਚਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਨਕਾਰਪਸ। ਸਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਨਕਾਰਪਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਨਕਾਰਪਸ। ਹੁਣ ਸਿਨਕਾਰਪਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਨਕਾਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਨਕਾਰਪਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਲੋਕਿਊਲਰ ਓਵਰੀ ਤੇ ਮਲਟੀਲੋਕਿਊਲਰ ਓਵਰੀ। ਮਲਟੀਲੋਕਿਊਲਰ ਓਵਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਨਕ ਦੇਖੋ फिर सुन लो एक बारी, चला जा। ओवरी है जे कली, कार्पल है जे कली है तो मोनोकार्पलरी, जे एक तो ज़्यादा है तो मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी दे विच की है जे फ्री है तो एपोकार्पस, जे जुड़ियां हुई हैं तो सिनकार्पस। हुण सिनकार्पस दे अगे भी अपने कोल है बई यूनीलोक्यूलर ओवरी की होंदी है तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी की होंदी है। कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत ही सौखा सिंपल जा काम है। देखो मान लो ये जुड़ियां हुई हैं है ना, जुड़ियां हुई ओवरीज है, सिन मतलब जुड़ियां हुई, आ देखो इत्थे काफ़ी सारी जिहड़ी ओवरीज है वो, सॉरी कार्पल्स है वो जुड़ियां हुई हैं, थल्लों कट्ठी है एक कोई, उपरों जुड़ियां हुई हैं। सिन का मतलब की है जुड़े होना, जुड़ियां हुई। यूनीलोक्यूलर ओवरी का मतलब कि भी ओवरी इक्को ही है, यूनी इक्को ओवरी है, ठीक है। सारियां दी कट्ठी, यूनी मतलब की है एक ओवरी, आ थल्ले वाली इक्को ओवरी है, पर सिन ने तो आप उपरों जोड़ता, ठीक है। डायग्राम समझ गए यूनीलोक्यूलर दे विच। हुण इहदे विच अपने कोल की है कि जदों आपां इहनूं एवें कट्टांगे, जदों आपां इहनूं एवें कट्टांगे तो आपां नूं इह किवें नज़र आऊगी, इदां ओपन, अंदरों दी खाली, जिवें नारियल नहीं आपां जदों ओनूं आपां कट्टदे हां तो अंदरों दी एवें खाली नज़र आंदा, बिल्कुल इहो जी शेप आपां नूं नज़र आऊगी यूनीलोक्यूलर दी, जिहड़ी कि जिवें कि आपां कोकोनट दी हुंदी है, अंदरों दी खाली। कोकोनट नूं जदों आपां कट्टदे हां तो अंदरों इह जी खोखली जी शेप निकलदी है ना, वो शेप है इहनूं आपां कहते यूनीलोक्यूलर। हुण मल्टीलोक्यूलर दे विच की है, देखो मल्टीलोक्यूलर का मतलब की है, सिन मतलब तो जुड़ियां तो होइयां ही हैं, जुड़ियां तो होइयां ही हैं। देखो इत्थे आपां जोड़नियां तो हैगियां ही हैं सेम। फिर फर्क की है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी इहदे विच इदां इदां डिवाइडेशन हुंदी है ओवरीज दी, इदां, ठीक है। जदों आपां इहनूं एवें कट्टदे हां तां की हुंदा, आपां नूं की दिखदा है, बहुत सारे कंपार्टमेंट नज़र आते। देखो जदों आपां इहनूं कट्टिया, ये तो कट्ठी इक्को ओवरी सी ते आपां नूं खाली खोल नज़र आया जिवें कोकोनट दा आंदा। मल्टीलोक्यूलर दे विच की हुंदा भी जदों आपां इहनूं कट्टदे हां ते इहदे विच आपां नूं बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आते, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आते। इहनूं आपां कह दिंदे आ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। समझ गए सिनकार्पस वाला? आपां दोबारा एक बार रिपीट कर लैंदे आ की है, जे इक्को ही कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, एक नालों ज़्यादा है तो मल्टी कार्पलरी, सिंपल। नैक्सट आपां कीता सी भी मल्टी कार्पलरी दे विच भी जे मल्टी मतलब तो पता ही हैगियां ही ज़्यादा है, जे ज़्यादा है तो अलग अलग पईयां तो एपोकार्पस,
जे इकट्ठियां पाइयां तां सिनकार्पस। ते जे सिनकार्पस भी अगे दो तरह की होंदी, उहदे विच भी ओवरी एक यूनीलोक्यूलर ते एक मल्टीलोक्यूलर। यूनीलोक्यूलर दे विच की एक खाली खोल नज़र आंदा है, यूनी इक्को ही, ठीक है। मल्टीलोक्यूलर दे मल्टी मतलब बहुत सारे, तो इहदे विच आपां नूं बहुत सारे कंपार्टमेंट नज़र आते, ठीक है। ये तो हो गया अपने कोल इत्थे गाइनोशियम। इस तो बाद अपने कोल पेज खत्म हो गए, पर आपां नूं 2 पेज चाहिए, तो आपां इहनूं इरेज कर लैंदे हां। जे स्टूडेंट्स तुहाडी कोई भी क्वेरी है, इहदा स्क्रीनशॉट जे तुसीं लेना चाहो तो ले लो, ताकि मैं इहनूं इरेज करके अगे चल सकां। चलिए जी, जे तुहाडी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी तुहाडा डाउट है, तो तुसीं गुरुकुल अकैडमी आपदे आप नूं एनरोल कर सकते हो, तो अपने डाउट्स जिहड़े आ मेरे तो क्लीयर कर सकते हो, ठीक है। नैक्सट अपने को एक टॉपिक है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन ये बहुत सौखा टॉपिक है, इहदे च कुछ भी नहीं हैगा। नाम देख के घबराना नहीं, ना ही यानी टर्मिनोलॉजी देख के घबराना। जो एक तो दूजी बार रिवाइज करोगे तो सब तो सौखा काम है, सब तो सौखा। हुण प्लेसेंटेशन की हुंदी है, आपां पढ़ तां लिया भी ओवरी हुंदी है, एवें हुंदी है या एवें हुंदी है, हिस्सियां च वंडी हुंदी है। प्लेसेंटेशन की हुंदी, ओवरी दे अंदर ओव्यूल हुंदे आ छोटे छोटे, जिहड़े बाद चों सीड बनदे आ, है ना। ओवरी दे अंदर ओव्यूल किहड़ी अरेंजमेंट दे विच पए हुंदे आ, उहनूं आपां कह दिंदे आ प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी। ओवरी दे अंदर ओव्यूल, ओवरी है तो ओव्यूल्स होणगे, ते ओवरी दे अंदर ओव्यूल्स दी की अरेंजमेंट है, उहनूं आपां की कह दिंदे आ प्लेसेंटेशन। ये 5 तरह की हुंदी है प्लेसेंटेशन, ठीक है। 5 तरह की प्लेसेंटेशन हुंदी है। चलो एक पेज पीछे छुट गया, कोई गल नहीं। प्लेसेंटेशन की है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल की की अरेंजमेंट है। ये 5 टाइप्स की होंगी है। केड़ी केड़ी 5 टाइप्स की होंगी है, बहुत ईजी है कि इहदे विच आपां करना। एक होंगी है मार्जिनल। मार्जिनल ब्लैक दिखूगा नहीं शायद तुहानूं, है ना, कलर्स की बहुत कमी है, की कर सकते हैं, कलर चेंज कर लेंगे। ये भी नहीं दिखूगा, वाइट ही सही है। चलो मार्जिनल, पहली प्लेसेंटेशन होंदी है मार्जिनल। मार्जिनल की होंदा है, मैं तुहानूं दस्सिया ना भी ये खाली खोल होंदा इदां, है ना, ये इदां खाली खोल होंदा है। ओवरी नूं जदों आपां कट्टदे हां ते इहदे विच की होंदा है, इहदे एक साइड ते अंदर इदां अंदरों दी देखांगे तो एक ही साइड होंदी है। आपां नूं ये चीज़ तो आ थल्ले वाली चीज़ तो आपां नूं विजिबल ही नहीं होंदी, सिर्फ उपर वाला हिस्सा होंदा है। तो मैं तुहानूं सिर्फ समझाने लई ड्रॉ किया है कि की होंदा है भी इहदे की होंदा, एक साइड प्लेसेंटा एक साइड ते ही होंदा है। प्लेसेंटा जिहड़ा होंदा, प्लेसेंटा की होंदा आपां ड्रॉ किया सी इदां करके, इहदे उपर फ्यूनिकल सी, इहदे उपर ओव्यूल सी, तो प्लेसेंटा दे उपर ओवरीज या ओव्यूल्स लगे होंदे, ओव्यूल्स लगे होंदे आ प्लेसेंटा दे उपर। इहदा की होंदा, इहदे विच प्लेसेंटा वन साइड ते ही होंदा, प्लेसेंटा वन साइड ते होंदा। ये ट्रांसपेरेंट होए तो आपां नूं दिखूगा, इदां एक तरफ ही होंदा, पिछली तरफ आपां नूं मतलब एक साइड ते ही होंदा सिर्फ प्लेसेंटा, इहदा वन साइडेड होंदा। मार्जिनल का मतलब की है, इदां प्लेसेंटा दे मार्जिनस ते इदां, की हो गया, इदां प्लेसेंटा दे प्लेसेंटा दे मार्जिनस ते इदां ओव्यूल्स लगे होंदे। ड्रॉ ही नहीं हो रही स्ट्रक्चर,
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨਸ ਤੇ ਓਵਿਊਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ठीक है, मार्जिनस ते हुण तुसीं इहदी एग्जाम्पल तुहानूं वेख के ही समझ आ जानी चाहिए है। मार्जिनल मतलब मार्जिनस ते ओव्यूल्स लगे है। मार्जिनल दे तुसीं ये याद रखना भी इहदे विच एक साइड ते प्लेसेंटा हुंदा है, ठीक है। प्लेसेंटा वन साइड हुंदा जिहदे विच इदां ओव्यूल्स लगे हुंदे उहदे मार्जिनस ते एवें एवें किहदे विच मटर हुंदा, मटर देखे सब ने इदां इदां है ना, इहदे इत्थे लगे हुंदे मार्जिनस ते है ना, मार्जिनस ते लगे हुंदे इहदे भी सीड जे तुसीं ध्यान नाल देखो तो मटर आपां खोलदे हां तां इहदी मार्जिनल दी एग्जाम्पल की अपने कोल पी, ठीक है। प्लेसेंटेशन की हुंदा है भी ओवरी दे अंदर ओव्यूल्स दी अरेंजमेंट की है। पहली प्लेसेंटेशन अपने कोल मार्जिनल, मार्जिनल दे विच प्लेसेंटा इक्को साइड ते हुंदा है, ठीक है, ते जिंदे उपर ओव्यूल्स लगे हुंदे है ते ओह ओव्यूल्स किवें लगे हुंदे है मार्जिनस ते इहदी एग्जाम्पल की है मटर। हुण अगला अपने कोल की प्लेसेंटेशन है सैकेंड, उहनूं आपां कहने एग्जाइल, एग्जाइल प्लेसेंटेशन। एग्जाइल दे विच की हुंदा है इदां ओवरी है ना, ठीक है जी। तुहानूं याद होए इंग्लिश दे विच एक वर्ड हुंदा एग्जाइल, EX वाला की हुंदा है सॉर्ट ऑफ जेल है ना, दूर भेजना किसी नूं आपां एग्जाइल कहने आ है ना, भी काफ़ी टाइम लिए लंबे समय लिए जो कोई अपने तो दूर जाता है या एक मतलब उन्होंने कारावास जिन्हों आपां कह दिंदे है ना एग्जाइल। तो इनू तुसीं इदां याद रखना, इहदे विच की हुंदा है एग्जाइल दे विच की है, एग्जाइल की आपां इत्थे इंग्लिश दे विच आपां इहनूं की कह दिंदे आ जेल, ते आ आपां इत्थे जेल बना दी हिस्सियां च वंडता। इहदे विच जिहड़े ओव्यूल है इहदे विच प्लेसेंटा एवें पिया हुंदा है, प्लेसेंटा तो ओव्यूल किवें लगदे है इदां एवें, इधर इधर दो इधर, ठीक है। ये की है एग्जाइल प्लेसेंटेशन, इहदे विच प्लेसेंटा एवें पिया हुंदा है। आपां इहदे विच याद की करना है एग्जाम्पल। जे आपां तुहानूं मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखावां इदां ये एवें है, ठीक है, इत्थे पए है, इत्थे पए है, दो दो इत्थे पए है, ये पता नहीं बार बार कित्थों आ जाता है, जाएगा भी नहीं, छड्डो दोबारा कर लेने। एग्जाइल नूं आपां किवें याद रखना है, एग्जाइल तो इंग्लिश वाले एग्जाइल तो इदां इदां हिस्सियां च डिवाइड हुंदे, इत्थे इहदे ओव्यूल्स पए हुंदे है, ठीक है। जे आपां इहनूं बनाईए तां एवें गोल पे होंगे। हुण इहदी तुहानूं आपां याद की करना है, इहदे विच आपां याद करना है एग्जाइल दे विच इहदियां एग्जाम्पल्स। आ जाओ दोबारा तो चाइना की कुड़ी ते, ठीक है, इत्थे एक चाइना की लड़की है जिन्हों जेल हो गई, एग्जाइल हो गई, एग्जाइल तो याद रखना ना आपां चाइना की कुड़ी जिन्हों जेल हो गई। इत्थे नींबू पिया है, इत्थे टमाटर पे है, ठीक है। हुण इन्हें आ खाने है तो एग्जाइल है तो यह खा सकती नहीं है ना, तो इत्थों एग्जाम्पल की है एग्जाइल दे विच की है, जेल दे विच की है, चाइना की लड़की है तो चाइना रोज़, लैमन है तो सिट्रस फैमिली, टमाटर है टमैटो। सिट्रस फैमिली दे विच देखो आपां की है नींबू, आपां जिवें मैं इत्थे कहा भी इत्थे एक नींबू पिया, तुसीं जे उहनूं कट्टोगे, जे तुसीं घरे भी जे किसी ने लड़कियां नूं पता होना है नींबू जो आपां कट्टदे हां तो उहदे अंदर एवें काफ़ी सारी वो बनियां होंदियां एवें लाइनां जियां,
वो किहड़ी प्लैसेंटेशन है? एक्साइल। टमाटर जदों आपां कट्टदे हां तां एवें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट बने हुंदे आ, इत्थे बीज लगे हुंदे आ, इहनूं आपां की कहने की कहने इहनूं आपां? एक्साइल प्लैसेंटेशन। समझ गए? समझ गए? इहदी एग्जाम्पल याद रख सकते हो कि चाइना की एक लड़की है, उन्होंने जेल च बंद है, तो इत्थे टमाटर पे तो इत्थे नींबू पे, उन्हें खाना है। एग्जाम्पल्स हो गई जी चाइना रोज़, सिट्रस ते टमैटो। हुण इस तो अगली अपने कोल की है प्लैसेंटेशन? पैराइटल। पैराइटल, पैराइटल इनू भी याद करन दा एक बहुत सौखा जिहा तरीका है। किवें याद करोगे पैराइटल नू? पैराइटल दे विच की हुंदा है? आ है आ आउटर लेयर हुंदी है, आउटर वॉल, ये इनर वॉल हुंदी है अंदर वाली। एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है। इहदी इनर वॉल ते एवें जिहड़े ओव्यूल्स है वो पए हुंदे एवें पैराइटल दे विच। ठीक है, हुण आ गई इहदी आपां करना कि उत्थे डायग्राम तो तुहानूं आउणगे नहीं, है ना? की आऊगा? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स दे विच आपां हुण की करना है? देखो, पैराइटल मतलब पैराइटल तो आपां पेरेंट्स याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे विगड़े हुए होंदे है, तुसीं तो ऑबवियसली नहीं होगे, है ना? पैराइटल दे विच की आपां पेरेंट्स बच्चे जिहड़े विगड़े उन्हां नूं किवें सुधारदे हैं? मार के, मार के, मार के सुधारते हैं बच्चों नूं। जिहड़े बच्चे विगड़े हुए होंदे है उन्हां नूं पेरेंट्स की करते हैं? मार के सुधारते हैं। एम तो अपने कोल की आ जाऊगा? मस्टर्ड। ए आर तो की आ जाऊगा? आर्जेमोन। हो गया एग्जाम्पल? मार, मस्टर्ड, आर्जेमोन। वो क्यों मारते आदे बच्चों नूं? क्योंकि उन्होंने जिहड़े पेरेंट्स होंदे है वो मार के सुधारते, क्योंकि उन्होंने आपदे बच्चों तो फाल्स होप्स होंदियां, झूठियां उम्मीदां। फाल्स होप्स, फाल्स होप्स दसन का रीजन की है कि फाल्स होप्स तो आपां की याद रखना है? इहदे विच की हुंदा है? फाल्स सैप्टम हुंदा है। फॉल्स सैप्टम। सैप्टम आपां किहनूं कहने आ? पार्टीशन नूं। इहदे विच की हुंदा है? फॉल्स सैप्टम हुंदा है। याद रख सकते हो? एक्साइल वाला याद है? पैराइटल वाले दे विच की है भी? कॉर्नर्स ते इनर वॉल ते पए अपने कोल सारे, तो इहदे कोल पेरेंट्स किवें सुधारदे बच्चों नूं? मार के। मस्टर्ड, आर्जेमोन। क्यों मारदे? क्योंकि उन्होंने तो फॉल्स होप्स हुंदियां। फॉल्स होप्स मतलब तो फॉल्स होप्स तो की याद रखना है कि इहदे कोल की हुंदा? फॉल्स सैप्टम। ये आ सकता है क्वेश्चन की दसो भी किहड़े प्लैसेंटेशन दे विच फॉल्स सैप्टम प्रेजेंट हुंदा? तो किहदे विच हुंदा है? पैराइटल दे विच। ठीक है, समझ गए? इस तो बाद हुण अपने कोल रह गईयां दो तरीके की प्लैसेंटेशन होर रह गई अपने कोल। इहनूं इरेज करके कर लैंदे आ। दो तरह की प्लैसेंटेशन होर रह गई। एक तो रह गई फ्री सेंट्रल ते एक रह गई बेसल। फ्री सेंट्रल देखो, एक्साइल याद है? जेल च बंद। हुण वो जेल च कुड़ी बंद सी, वो छुट गई, चाइना की कुड़ी सी, वो छुट गई तो विचों आपां हटाता, आपां विचों दी जेल जिहड़ा वो हटाता। इहदे विच वैसे ही एवें सेंटर च पईयां हुंदियां ओवरीज एवें। ठीक है, जेल हटाता बस विचों आपां ते सेंटर च पईयां हुंदियां, इहनूं आपां कहने फ्री सेंट्रल। हुण जिहड़ी वो कुड़ी सी चाइना वाली, एक्साइल च बंद सी, चाइना की कुड़ी सी, की चाहीदा सी उहनूं? टमाटर ते नींबू। हो गया सी उहदा एग्जाम्पल। हुण वो छुट गई, फ्री हो गई। फ्री हो गई तो उन्होंने आपदे आप ते की हो गया? प्राइड हो गया। प्राइड हो गया भी मैं छुट गई, खुशी हुंदी है ना आपां नूं। प्राइड का रीजन की है? क्यों दस्सिया? ये अपनी ट्रिक है एक। की है प्राइड? PRI तो तुसी की याद रखना है? प्राइमोर्स। प्राइमोर्स। वेट अ मिनट।
की है अपने कोल प्राइमरोज, स्पेलिंग गलत है, ते डी तो डी का मतलब की है एग्जाइल दे विच सी, ठीक है, हुण छुट गई तो फ्री सेंट्रल हो गई, फ्री हो गई तो उन्होंने की हो गया प्राइड हो गया, प्राइड हो गया तो उन की है प्राइमोस, ते डी तो की याद रखना डाईएंथस, डाईएंथस, सिंपल, फ्री सेंट्रल हो गया। हुण आ जाओ बेसल ते, बेसल तो तुहानू मतलब समझ आ ही जाना चाहिए भी जिहड़ा ओव्यूल है आ ओवरी है, बेस ते पई है, इत्थे थल्ले पिया बेचारा, इत्थे ये ओव्यूल है, बेस ते, बेसल मतलब बेस ते पिया, ठीक है। इन्ना मासूम जा बच्चा बेचारा बेस ते पिया है ना, तो इन्हू आपां की कहता बेसल। मासूम कहन दा की मेरा रीजन सी MA मैरीगोल्ड, SU सनफ्लावर। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक बारी मैं फिर दस देनी, आपां 5 तरह की कीती है। पहले आपां कीती मार्जिनल, जिहदे विच एक साइड ते प्लेसेंटा हुंदा है, जिवें आपां आ कीती सी, आ मटर है, इत्थे कॉर्नरस ते लगे हुंदे है, ये की सी मार्जिनल, मार्जिनस ते लगे हुए पी। सैकेंड आपां कीती सी इस तो बाद एग्जाइल, जेल च बंद है, चाइना रोज, सिट्रस, टमैटो। फिर आपां कीती पैराइटल, मार के सुधारते हैं मस्टर्ड, आर्जिमोन, क्यों मारते हैं, फॉल्स होप्स मतलब फॉल्स सेप्टम, ठीक है। फिर आपां कीता है फ्री सेंट्रल, जेल चो छुट गई, प्राइड हो गया, प्राइमरोज ते डाईएंथस। फिर बेसल, मासूम दा बच्चा है बेचारा बेस ते बैठा, जमीन ते बैठा, ताकि ये मैरीगोल्ड ते सनफ्लावर, ठीक है। आई होप तुहानू इन्ना समझ आ गया होएगा। हुण अपने कोल इत्थे फ्लावर हो गया खत्म, ठीक है, फ्लावर खत्म हो गया अपने कोल, तो फ्लावर हुण आपां नैक्सट लैक्चर दे विच आपां करांगे स्टैम। अज लई इन्ना सफिशेंट है। जे तुसीं तुहाडे कोई डाउट्स है, जो तुसीं डेली लाइव लैक्चरस अटेंड करना चाहते हो, तुहानू प्रॉपर जिहड़ी चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वो प्रॉपर नोट्स चाहिए, स्टडी मटीरियल चाहिए, टेस्ट देना चाहते हो, अप टू एग्जाम कोचिंग लेना चाहते हो, तो तुसीं गुरुकुल दे विच गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या तुसीं इस नंबर ते कॉल करके आपदे आप नू गुरुकुल अकैडमी दे विच एनरोल करा सकते हो। थैंक यू सो मच।